बड़ा लोगों को मोटिवेट करेंगे, बड़ा एजुकेट करेंगे, क्या हो जाएगा यार। ये कहानियां आप दुनिया भर की सुन रहे हो, कितने सालों से सुन रहे हो। कहानियों से अगर कामयाबी आती ना तो वो पहली बार सुनने से आती है कि आदमी प्रेरणा ले ले। मैंने दशरथ मांझी की फिल्म एक बार देखी, एक बार में मुझे प्रेरित हो गया मैं। अब मेरे को रोज देखने की जरूरत क्या है। रमेश जी ने मेरे बारे में तो बता दिया ना। आपको अगर प्रेरणा मेरी कहानी से चाहिए तो वो तो रमेश जी ने बता दिया, उससे मिल गई प्रेरणा। अब जाइए, जाके 2-3 प्लान दिखा के आके सोइए। अदरवाइज फिर आप वो समझिए, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूं ना तो मैं ये मानता हूं कि मैं मेरी टीम को सिखा रहा हूं, और शौरी मैं सिखा नहीं सकता हूं, मैं केवल आपके साथ शेयर कर सकता हूं। थर्ड वैल्यू, वी प्राइमरीली गेट पेड फॉर वी डोंट गेट पेड फॉर टाइम। वी गेट पेड वैल्यू, वी प्राइमरीली गेट पेड फॉर वैल्यू। हमें, वो मैंने बोला ना, आदमी अपनी औकात के बराबर पैसे बनाता है, वही हो गया। हमें हमारी औकात के हिसाब से मिलता है, जो टाइम डालते हैं उसके हिसाब से नहीं मिलता है। यस, इफ यू गो टू वर्क प्राइमरीली ऑन योरसेल्फ, अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहला काम है खुद पे काम करो। खुद पे काम करना है। हमारी तकलीफ यह है कि हम खुद पे काम नहीं करते। हम सारा दिन पीवी जनरेट करने में लगे रहते हैं। अरे पीवी बाय प्रोडक्ट है यार। आदमी बन जाएगा तो पीवी जख मार के उसके पीछे आएगा। माई सक्सेस सीक्रेट, people ask me from the last 20 year how you develop an above average income। लोग मुझसे पूछते हैं पिछले 20 सालों में आपने ऐसा क्या किया सर जिससे आप आपकी औकात से ज्यादा पैसे बना रहे हो, या आपकी मतलब आपसे आपकी वैल्यू से भी ज्यादा आप पैसे बना रहे हो। माई आंसर इज वेरी सिंपल, बाई बिकमिंग एन अबव एवरेज पर्सन। मैं अगर एवरेज से ज्यादा पैसे कमा रहा हूं तो मैंने अपने आप को एवरेज पर्सन से ऊपर उठाया है, आम आदमी से ऊपर उठाया है। अगर मैं आम आदमी से ज्यादा पैसे बना रहा हूं तो इसमें आरसीएम का रोल तो है। आरसीएम ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, बट आरसीएम का तो प्लेटफॉर्म 3 करोड़ लोगों को मिला। मेरी टीम के अंदर भी मेरे से पहले और मेरे से बाद में बहुत सारे लोगों को आरसीएम का प्लेटफॉर्म मिला, बट मैं पैसे इसलिए बना पा रहा हूं क्योंकि मैंने उसके लायक अपने आप को बना लिया। What is the most frustrating experience of life? Looking for an above average income without becoming an above average person। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगर कोई है ना तो वो ये है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई अगर आपका अनुभव होगा ना तो ये होगा लुकिंग फॉर एन अबव एवरेज इनकम। एवरेज से ज्यादा पैसे चाहना विदाउट बिकमिंग एन एवरेज पर्सन, अबव एवरेज पर्सन। मतलब साधारण आदमी रह के असाधारण इनकम की कल्पना करना, जिंदगी में इससे बड़ा दुख कोई और नहीं है यार। मतलब मैं मेरी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा हूं और मैं पैसे बढ़ाना चाह रहा हूं, तो भाई साहब मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा, सुखी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता यार। अगर मुझे सुखी होना है ना तो मुझे सबसे पहले अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, जिस अनुपात में अब ये वाला आदमी बोले जी 3 लाख रुपए महीना दे दो, दे सकता है क्या कोई? कोई नहीं देगा इसको, कोई नहीं देगा इसको। इसको 3000 भी नहीं देगा, इसको 3000 भी नहीं मिलेगा। आज भी हिंदुस्तान में 40 करोड़ 144 करोड़ में से 40 करोड़ लोग ऐसे ही है, वो पूरा दिन सारी चीजें करते हैं पैसे कमाने के लिए, बट उनको कोई पैसे नहीं देता है। और फिर वो कहते हैं जी हमारी तो किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, खोपड़ी खराब है। एक लाइन का जवाब दूं, बिल्कुल किस्मत खराब नहीं है, खोपड़ी खराब है। क्यों किस्मत खराब होती तो कुत्ते बढ़ते, बिल्ली बढ़ते, शेर बढ़ते, गधे बढ़ते, चीते बढ़ते, चींटी बढ़ते, मच्छर बढ़ते, बढ़ते, कुछ भी बढ़ते, आदमी नहीं बढ़ते। भगवान ने आपको आदमी बनाया ना, इसका मतलब उसने आपको सब वो चीजें देके भेजी है जो मुकेश अंबानी को देके भेजी है। उसने वो सारी चीजें आपके दिमाग में डाली है जो एलन मस्क के डाली है, बट वो डाली उसने है, बनानी आपने है। उसने आपको अनइंस्टॉल्ड एक, भाई आपको AK-47 के सारे पुर्जे दे दिए जाए और अब आप गिर गए दुश्मनों से। आपके सामने 40 लोग खड़े और आपको पता है आपके पास जो गन है वो 150 गोलियां 1 मिनट में निकालती है। 40 लोग आपको मारने आ रहे हैं, AK-47 गन आपके पास है, इंस्टॉल करनी नहीं आती आपको।
क्या आपको 40 लोगों की जरूरत है मारने की? आपको एक आदमी मार देगा, क्योंकि आपको इंस्टॉल करनी नहीं आती। लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करनी आए तो 400 आदमी हो और एक AK-47 आपके पास हो, आप 400 को निपटा दोगे। इसका मतलब क्या है? AK-47 को इंस्टॉल करने वाले ने अपनी वैल्यू बढ़ाई और AK-47 को इंस्टॉल नहीं करने वाले ने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई। खेल किस्मत का नहीं है, वैल्यू का है दोस्त। खेल किस्मत का नहीं है, वैल्यू का है। खेल इसके अंदर छुपी हुई शक्तियों का है। गुरुदेव बीसी सावड़ा जी कहते हैं ना, आपकी शक्तियों को जगाने आया हूं। आपके जैसे शीशे पे धूल जम जाती है तो चमक फीकी पड़ जाती है, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपके शीशे की वो धूल हटाने आया हूं। आपके अंदर की खोई हुई शक्तियों को मैं जगाने आया हूं। बिल्कुल सही बोलते हैं, शक्तियां आपके भीतर है। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए गूगल मैप। दुनिया में कोई भी इंसान अमीर बनाए ना, उसको दो चीजें हमेशा से पता थी। दो चीजें, चाहे वो एलन मस्क की स्टोरी पढ़ो, चाहे बिल गेट्स की पढ़ो, भले वारेन बफे की पढ़ो, भले टीसी जी की पढ़ो, भले बीसी सर को पढ़ो, चाहे भले कदम जी को पढ़ो, चाहे किसी को भी पढ़ो, दो चीजें कॉमन थी। पहला, मैं आज कहां हूं, टुडे, आज मैं कहां हूं, और दूसरा, कल मुझे जाना कहां है। इस जूम कॉल में बैठे 90% साथियों से अगर मैं ईमानदारी से पूछूं ना यार, 191 में से 90% को ये मालूम ही नहीं है कि वो जाना कहां चाहते हैं। कईयों को तो ये भी मालूम नहीं होगा आज किधर है, आज कहां हो और कल अपने आप को कहां देखते हो। इसके बीच की जो यात्रा है ना, वही है जीवन यात्रा, वही है सक्सेस। ये बीच वाला जो सफर है ना, ये तय करना है, लेकिन करोगे कब? गुरुदेव बीसी चावड़ा जी कहते हैं, जिस फुटबॉल के मैच में गोल पोस्ट नहीं हो, उस मैच का कोई रिजल्ट नहीं आता है। सच्ची बात बोलते हैं वो। उसी तरह लाइफ के अंदर भी जिस इंसान का गोल नहीं हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले गोल सेट करो। सबसे पहला काम, नेटवर्क मार्केटिंग आरसी बिजनेस लाइक ए रोलर कोस्टर राइड। ये ऊपर नीचे होगा, ये कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी बढ़ा होगा, कभी रॉयल्टी आएगी, कभी टूट जाएगी, कभी टेक्निकल आएगा, कभी टूट जाएगा, कभी एमराल्ड आएगा, कभी टूट जाएगा, ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। बट आपको चलते जाना है। इसको पैसे मिलते हैं साहब। पहले ये वाला था, अभी ये वाला है, और ये तीनों फोटो मेरे, दोनों फोटो मेरे ही है, कंफ्यूज मत होइए। इसको कह सकते हो, ये लगता भी होगा कि हाँ ठीक है, इसने वैल्यू क्रिएट किया है थोड़ा। ये सब फोटो मेरे हैं, ये सारे फोटो मेरे हैं, ये भी मेरे ही है, ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा है, और ये भी मेरा है। ये एकेडमी है भिलवाड़ा मेरी, जैसे आपकी भी हो रही है अभी 2 दिन बाद। 760 से 2.5 लाख, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, ये 2.5 आ रही है, जबकि अभी मेरी इनकम जो है वो 3 के आसपास पहुंच गई है। फिर भी मैं बोलता 2.5 हूं, कम बोलो अच्छा है, ज्यादा बोलना खराब होता है। सेम अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास थी वो आपके पास है। फिर वजह क्या है? देन व्हाई ओनली फ्यू पीपल आर हाईली सक्सेसफुल इन आरसीबी? क्या कारण है? एक ही कारण है कि उन्होंने अपने आप को वैल्यू क्रिएट किया, एलिमिनेट फियर, डाउट एंड कंफ्यूजन। दीज आर द एनिमी ऑफ आवर बिजनेस। कई लोगों को भरोसा नहीं होता है, बड़े फियर में रहते हैं, बड़ा डर लगता है। सर अगर कोई नहीं जुड़ा तो भाई बम थोड़ी ही पड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा तो। कोई ये तो है नहीं कि भाई अगर किसी को प्लान दिखाने गए और उसने ज्वाइन नहीं किया तो बोला जी यहाँ तो बम पड़ जाएगा। नहीं, क्या फर्क पड़ गया, नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े, नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े। भाई मोदी जी को सारे लोगों ने वोट नहीं दिए, वो ये मान ले कि यार सारे लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिए, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। राहुल जी को हरा दिया लोगों ने, भले ही उनको ज्यादा सीटें आ गई पिछली बार से, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? क्या वो वोट नहीं मांगेंगे 5 साल बाद? वो तो मांगेंगे, उनका धंधा है। तो हमारे साथ सारी दुनिया नहीं जुड़े तो कौन सा पहाड़ खड़ा हो जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा। सर मैं तो 4 लोगों को बताया, 4 नहीं जुड़े। अरे 140 करोड़ को बता, फिर बताना कितनों को, कितने नहीं जुड़े। वो 4 तो टीसी जी को भी मना किए थे, 4 तो बीसी जी को भी मना किए थे, 4 तो कदम जी को भी मना किए थे, 4 तो मेरे को भी मना किए थे।
तो जो डर है ना उसको दूर करो। डाउट, मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा, ये डाउट है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी एक स्लाइड दिखाते थे हमें, डाउट का तीर नीचे होता था, फिर बराबर में बिलीव होता था और तीर ऊपर होता था। बोले डाउट करोगे नीचे जाओगे यानी फेल हो जाओगे, भरोसा करोगे ऊपर जाओगे यानी कामयाब हो जाओगे। डाउट से क्या होता है? कंफ्यूजन, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यार इतने सारे लोगों ने कर दिया, आपसे क्यों नहीं हो सकता? आपसे क्यों? अरे लोग तो वो कर गए जो लोगों ने, किसी ने नहीं किया। राइट बंधुओं ने जहाज बनाया, उनसे पहले किसी ने नहीं बनाया। किसी आदमी ने पानी का जहाज बनाया जिसने पहले बराबर बनाया। ये टेबल, ये कुर्सी, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, आपके पास जो भी चीजें हैं ना आसपास में, वो पहली बार किसी आदमी ने जीरो से बनाई थी। तो जब कोई आदमी पहली बार ऐसी चीजें बना सकता है जिनकी वजह से आज हमारा जीवन चलता है, अगर वो चीज नहीं हो तो हमारा जीवन ना चले। आप सोचो, वो भी तो आदमी रहा होगा ना यार, वो भी तो आदमी रहा होगा ना यार। आप सोचो, जिस आदमी ने मोबाइल बनाया वो भी तो आदमी रहा होगा ना यार। हमारा खराब हो जाए, अरे नया मोबाइल लेके आते हैं तो साला 6 महीने लगते हैं सीखने में। नया मोबाइल लाते हैं ना तो 6 महीने लगते हैं सीखने में। वो आदमी सोचो जिसने मोबाइल बनाया होगा, क्या आदमी रहा होगा यार। ये लैपटॉप के अभी सारे फीचर नहीं आते मेरे को, सोचो वो भी आदमी रहा होगा जिसने बनाया होगा। अच्छा खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते। कितना बड़ा कंफ्यूजन है लाइफ में। लेकिन वो आदमी सोचो जिसने ये बनाया। तो जब लोग पता नहीं वो चीजें बना सकते हैं जिनके बारे में हम सोच के आज भी डर लगता है यार कैसे बनी होगी। पनडुब्बी बना दी, पानी की तलहटी में पड़ी रहती है सालों साल, वो भी आदमी होगा ना यार। तो हमें आरसीएम बिजनेस करने में काहेगा कंफ्यूजन की हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जब लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो आरसीएम तो कुछ है ही नहीं। दीज आर द एनिमी ऑफ आवर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की बहुत सारी जो मतलब क्या है कि समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं का इलाज क्या है? जितने भी चैलेंज आपको आ रहे हैं ना, वो सारे चैलेंज का एक इलाज है। आपका वैल्यू क्रिएशन कब होगा, आपका फियर कब दूर होगा, आपका डाउट कब दूर होगा, आपका कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब आप बैक टू बेसिक करेंगे। बेसिक ऑफ और बिजनेस विल नेवर चेंज। फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते। बिजली को आप चाहे चित्तौड़गढ़ में जाके नंगी तार पे हाथ लगाओ, चाहे भिलवाड़ा में हाथ लगाओ, और चाहे इधर मेरे यहाँ गंगाराम डिस्ट्रिक्ट में आके हाथ लगाओ, कहीं भी आके आप हाथ लगाओगे, बिजली का काम है करंट मारेगी। यस और नो रमेश जी? कहीं भी बिजली के प्लग में उंगली डालो करंट आएगा, चाहे कहीं भी जाके डाल लेना, पाकिस्तान में जाके डालोगे ना तो भी करंट ही मारेगी, क्योंकि बिजली कभी अपना बेसिक नहीं बदलती है। जो चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है ना, वो कभी अपना बेसिक सिद्धांत नहीं छोड़ती है, बेसिक नहीं बदलती है। हमारे बिजनेस में भी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी बेसिक का बहुत बड़ा योगदान है। और एक बहुत बड़े राइटर है साहब, स्टीफन कवी, नाम नोट करिए, स्टीफन कवी। एक प्रोग्राम की फीस है $10,000, $10,000, 8 लाख रुपया। और 8 लाख में आजकल एलन मस्क एआई वाला रोबोट देते हैं, जिसको एक बार घर में ले आओ, मोबाइल की तरह चार्ज करते हैं, वो सारे घर के काम करेगा। कपड़े धो देगा, कपड़े प्रेस कर देगा, कपड़े सुखा देगा, खाना बना देगा। अच्छा लेडीज रूम में चाहिए तो लेडीज में मिल जाएगा, जेंट्स में चाहिए तो जेंट्स में मिल जाएगा, आपके से बात भी करेगा, सब कुछ करेगा 8 लाख रुपए में। तो 8 लाख रुपए में एक तो घर में नौकर आ रहा है जो कभी छुट्टी नहीं लेगा, कभी तनख्वाह नहीं मांगेगा, कभी कुछ नहीं मांगेगा, और वो नौकर आने वाले समय में आएगा, नौकरी खाएगा, नौकरी खाएगा थोक में। याद रखिएगा, तब आपको मेरी बात याद आएगी, अरे बाप रे उस दिन आरसीएम किया होता तो फायदे में रहता। दूसरा, वही 8 लाख रुपए लेता है स्टीफन कवी एक प्रोग्राम के 3 घंटे के। और क्या बताता है? सबसे पहले ये लाइन बताता है, इधर देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीजों को पहले स्थान पे रखिए। ये एक लाइन 1 घंटे का सेशन है। सन्मुखानंद में प्रोग्राम हुआ था, मेरे को सीडी मिली थी 3,500 रुपए की उस जमाने में। अंग्रेजी में प्रोग्राम था, लेकिन मैं देख पाया उस प्रोग्राम। और उसके बाद मैंने उनकी किताब खरीदी, अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, और उसके बाद उनकी सेकंड बुक आई 8वीं आदत। वो दोनों किताबें मैंने पढ़ी हुई है। उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीजों को पहले स्थान पे रखें।
अभी आपके सामने मान लो मैं दो चॉइस देता हूं, चैट में आ जाइए एक बार फिर से, मैं आपके सामने दो चॉइस देता हूं, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूं स्लाइड को, दो चॉइस देता हूं आपको मैं। आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, अभी आप जूम मीटिंग में रहेंगे या हॉस्पिटल भागेंगे? हॉस्पिटल सर। हॉस्पिटल भागेंगे, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। दूसरी चॉइस देता हूं, अभी आपके घर में आपकी मैडम ने बोला खाना खा लो, मैं किचन बंद कर रही हूं, और आप जूम मीटिंग में बैठे हो, आप क्या करोगे? खाना खाओगे कि मीटिंग अटेंड करोगे? मीटिंग अटेंड करेंगे। जूम, बहुत सारे साथी जूम बोल रहे हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं 90% लोग खाना खाएंगे। बोले ठीक है मैं जूम मीटिंग को बंद करता हूं, ये ले यार अब ठीक है, किसी को दिखूंगा नहीं, ला दे मैं खा लूंगा। और वो खाना खाना शुरू करेंगे ना, वो जूम मीटिंग उनके दिमाग से आउट हो जाएगी। हमें स्टीफन कवि कहते हैं, चार क्वाड्रेंट बताते हैं वो, आवश्यक, अति आवश्यक, इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, आवश्यक, अति आवश्यक। जो चीजें आवश्यक है और अति आवश्यक है, और जो इंपॉर्टेंट वो महत्वपूर्ण है और अति महत्वपूर्ण है, उनमें फर्क करना सीखिए। कई लोगों में मैं देखता हूं 5,000 रुपए पूरे महीने में बचाने के लिए वो 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले काम पे टाइम नहीं डालते। जैसे मेरी टीम में एक साथी है, राजेश है, दयाला चक में पुलिस में है, रजौरी में उसकी ड्यूटी है, जम्मू में उसका घर बन रहा है, अभी जम्मू में उसका घर बन रहा है। वो छुट्टी लेके आता है 15 दिन की, 10 दिन की, 5 दिन की, और आके घर पे मिस्त्री लगे हुए उनके साथ लगता है, वही उसकी टीम में 8% रॉयल्टी से टेक्निकल जाना चाहिए था, वो 3% पे आ गया। क्यों? जब भी आता है टीम को टाइम नहीं देता है, वो घर में मिस्त्री के साथ लग जाता है, लेबर के साथ लग जाता है कि 500 रुपए बचा लो। मैंने एक दिन उसको बोला, मैंने कहा राजेश भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम 3 दिन आओ तो अपनी टीम को टाइम दो, यहां एक मजदूर लगा दो। लेकिन उसको नहीं समझ में आया, जब बिजनेस गिरा तो समझ में आया। मेरा एक दोस्त है सर्वेश वर्मा, बॉम्बे में एमराल्ड अचीवर है, 3-4 साल पहले एक दिन बात हो रही थी, थोड़ा परेशान लगा, मैंने कहा सर्वेश क्या हुआ, परेशान क्यों? बोला सर क्या बताऊं, सुबह ड्यूटी चला जाता हूं, दोपहर में कुछ काम करता हूं, ये 5 मिनट से फिर आ गया, क्या 10 बजे कोई मीटिंग है क्या रमेश जी? कोई मीटिंग है रमेश जी? नो नो सर, नो नहीं सर। तो फिर कहे कि 5 मिनट है, जिसको छोड़ना है वो छोड़े, बैठना है वो बैठे। ठीक है सर। हाँ, फिर ठीक है, फिर चलने दो, फिर कोई 5 मिनट नहीं है, फिर रात अपनी है, बात अपनी है, नो प्रॉब्लम, सोना है सो जाना, बैठे हो तो बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट उनके लिए है जिनके लिए नई मीटिंग शुरू होने वाली है, या 5 मिनट उनके लिए है जो घड़ी देख के काम करते हैं। मैं घड़ी नहीं रखता हूं भाई, मैं सेमिनार में जाता हूं ना तो भी घड़ी और मोबाइल दोनों किसी को लेके बैठता हूं। मैं काम की बात है, काम की बात पूरी करेंगे। अरे घड़ी देख के कौन चलता है? सरकारी नौकरी वाला चलता है, वो बोलता है 5 बज जाए तो मैं घर जाऊं। अब फिर आप भटका दोगे, आधा घंटा उस टॉपिक पे चले जाएंगे, फिर वो नौकरी वाले नाराज हो जाएंगे मेरे से, कदम जी बोलेंगे यार नौकरी वालों को क्यों नाराज कर दिया तूने। तो वो सर्वेश परेशान था, मैंने कहा सर्वेश क्या हुआ यार, परेशान क्यों? सर क्या करूं, दिन में थोड़ा काम करता हूं, शाम को घर आना पड़ता है, बाबू को पढ़ाना पड़ता है। बाबू को पढ़ाना पड़ता है? बोला हाँ सर। तू टीचर है, तू तो इंजीनियर है? बोला हाँ सर। वो निधि बोलती है, उसकी वाइफ का नाम निधि है, बोलता है निधि बोलती है कि सारे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं घर आके, आप भी थोड़ा बाबू को पढ़ाया करो। नहीं पढ़ाता हूं तो सर लड़ाई होती है। मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा तू घर चल और निधि को फोन देना। वो घर गया, मैंने कहा सर्वेश जी कहाँ हो? बोले घर हूं। अरे इतने जल्दी घर क्यों आ गए? सर वो थोड़ा बाबू को पढ़ाना था, ये करना था, वो करना था। अरे बाबू को तुम पढ़ा रहे हो, स्पीकर ऑन करो जल्दी से। निधि कहाँ है? बुलाओ। निधि आ गई। मैंने कहा दीदी ये टीचर है क्या? बोले नहीं भैया। तो ये बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं? नहीं सर वो घर में थोड़ा ये करना होता है, वो करना होता है। मैंने कहा अगर दीदी आप 10,000 रुपए का टीचर रखो तो वो ज्यादा पढ़ाएगा कि सर्वेश ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा? नहीं भैया अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन 10,000 रुपया लगेगा महीने का। मैंने कहा दीदी 10,000 रुपए में तुम्हारा बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा, और वो 10,000 रुपए का जो टाइम तुम सर्वेश का इधर खराब करवा रही हो, उस टाइम में सर्वेश आरसीएम करेगा तो 1 लाख कमा के लाएगा। अब दो फायदे हैं, एक तो बच्चा टीचर से पढ़ेगा तो बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, दूसरा बच्चे का बाप 1 लाख रुपए महीना कमा के लाएगा 10,000 के बदले, तो बाप का और तुम्हारा सबका भविष्य सुधर जाएगा। डिसाइड आप करो, मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। उसने बोला सर कल से बच्चे को पढ़ाने टीचर आएगा, सर्वेश आएगा।
मैंने कहा जा बेटा फील्ड में जाके काम कर, वो सर्विस आज एमरेट है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। कई बार हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं। अच्छा 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 हाँ, बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों का ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को लोग पूछते हैं जी आपके बच्चे, मैंने कहा ना तो कोचिंग वाले टीचर के पास गए और ना मेरे पास आए। मैं 9वीं पास पढ़ा नहीं सकता, और कोचिंग वाला क्या पढ़ाएगा? कोचिंग वाला क्या पढ़ाएगा? अगर उसको इतना ज्ञान होता तो वो कोचिंग गाय को पढ़ा रहा होता, वो कुछ और बन गया होता ना। ना मैंने कोचिंग ली, ना मेरे बच्चों ने कोचिंग ली, नंबर कम आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन खुद के दिमाग से वो 33% लाएगा ना, तो कोचिंग वाले 93 से अच्छे हैं। हमने डिग्रियां दिला दिला के बेरोजगारों से देश भर दिया। जापान में कोचिंग पढ़ाओगे तो फांसी तोड़ देवे टीचर को और स्टूडेंट के बाप को, स्टूडेंट तीनों को। कोचिंग शब्द नहीं है वहां पे, खुद के दम पे पढ़ो, क्योंकि खुद के खोपड़े का इस्तेमाल करोगे तो दुनिया में कुछ कर पाओगे। स्कूल से निकलने के बाद तुम्हारे पैसे कोचिंग वाला टीचर नहीं बनवाएगा, तुम्हारी खोपड़ी से बनेगा। तो तुम्हारी खोपड़ी का इस्तेमाल तुम कब करोगे? जब तुम्हें फेल्योर का डर होगा। तुम्हारा टीचर बोलता है 100% गारंटी है, रट्टा लगा के जा और पढ़ ले, तो आप क्या सोच रहे हो? उसका विकास कर रहा है, वो विनाश कर रहा है, उसका विकास नहीं कर रहा है। मैंने नहीं पढ़ाया बच्चों को कोचिंग, और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको मैं बोलता हूं भैया कोचिंग में नहीं पढ़ाओ, बट तुम मत पढ़ाओ। एक दिन मैं अभी मुंबई गया, पूरे मुंबई में कर्फ्यू लगा हुआ है। अरे मुंबई में आज भीड़ नहीं है, क्या हो गया? थाने स्टेशन खाली पड़ा है, सुना पड़ा है, थाने स्टेशन पे भीड़ नहीं है, क्या हुआ? सनातन जी मेरे साथ थे, वो भी मेरे स्टार, वो परल अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, रेलवे में इंजीनियर है। मैंने कहा सनातन भीड़ नहीं है आज, क्या चक्कर है? बोला सर कल 10वीं की परीक्षा है, तो सारे लोग 10वीं की परीक्षा देंगे। बोला नहीं, परीक्षा तो बच्चे देंगे, माँ बाप उसको पढ़ाने के लिए घर में बैठे। आज कल बाबू की 10वीं की परीक्षा की तैयारी करवानी है, इसलिए मम्मी डैडी छुट्टी लेके घर बैठे हैं। अच्छा, इसका मतलब मुंबई में तो सारे बाबू कामयाब हो गए होंगे, एक भी फेल नहीं होगा, कोई जूता पुलिस करने वाला रहा ही नहीं होगा, कोई चाय बनाने वाला नहा रहा होगा। अरे सब बेरोजगार है, सड़कों में घूम रहे हैं, बीए किए हुए, एमए किए हुए, एमबीए किए हुए। तो ये जो है ना, स्टीफन कवी की किताब जब पढ़ती हो तो ये समझ में आता है कि किसको मेरे को प्रायोरिटी देना है। वो 10,000 में सर्वे से 1 लाख को ठोकर मार रहा था। फर्स्ट कम फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीजों को पहले स्थान पे रखो। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आरसीएम इंपॉर्टेंट है, हमारे परिवार का टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए बच्चे को घर में आके पढ़ाना इंपॉर्टेंट है? जो काम 10,000 रुपए का एक टीचर कर सकता है, हम लोग उस काम में 10,000 रुपए के काम के बदले लाखों रुपए को ठोकर मार देते हैं। वैसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है, ये 2-3 उदाहरण दिए मैंने आपको। आप जब देखोगे ना मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना मेरे लिए आरसीएम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप बोलो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। कई लोग अपनी जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, आरसीएम को थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। अगर आरसीएम आपकी पहली और दूसरी प्रायोरिटी पे है ना, तब तो आप कामयाब होगे। अगर तीसरी पे है, छोड़ दो, नहीं होगे। नहीं होगे मतलब नहीं होगे। आरसीएम के बाद आप जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आरसीएम होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब होनी चाहिए, जब तक आपको एक अच्छी इनकम नहीं आ जाए रॉयल्टी वॉल्टी की। रॉयल्टी जी और बनने के बाद तो आप दुनिया में किसी भी और चीज के लिए नहीं बने, सिर्फ आरसीएम आपके लिए बना है और आप आरसीएम के लिए बने। फिर पड़ोसी की शादी होवे, साले की शादी होवे, बहन की शादी होवे, भाई की शादी होवे, खुद की होवे, तो भी आगे पीछे करो, बट आरसीएम फर्स्ट थिंग फर्स्ट। वर्क ऑन योर पर्सनल वॉल्यूम, खुद के पर्सनल वॉल्यूम पे काम करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस जूम कॉल में बैठे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। बताओ अभी तक 5,000 पीवी कितने साथियों का हो गया? 5,000 प्लस पीवी जिन्होंने किया है, हाथ खड़ा करो, हैंड राइज करो। डायमंड क्लब, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। डायमंड क्लब वाले हैंड राइज करो, डायमंड क्लब वाले। और ये टीम कदम के साथी है, बहुत सारे लोगों का हैंड राइज होगा, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना चाहता हूं। अगर डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो ना, डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, 2500-1500 गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, मैं उनसे लड़ता हूं। मैं बीसीजी के साथ में सबसे ज्यादा आरसीएम में कोई लड़ाई करता है तो उसका नाम आत्मा राम है। मैं बोलता हूं हम आरसीएम लोगों को अमीर बनाने के लिए करवा रहे हैं कि भिखारी बनाने के लिए करवा रहे हैं? बोलते हैं अमीर बनाने के लिए।
का, हमने उसके माइंड को ही गरीब रखने का ठोका ले लिया है। ये लीजिए साहब, 171 में से 17 लोगों का हाथ खड़ा हुआ है, 2 4 5 कंसेशन दो तो 20 बढ़ेंगे या 25 बढ़ेंगे। अमीर सबको होना है, अमीर सबको होना है, बट पर्सनल वॉल्यूम 5000 पीवी नहीं कर सकते। 5000 पीवी वाले 100 लोग आपकी टीम में हो तो आप 50,000 के आदमी हो। 5000 पीवी वाले 100 लोग अगर आपकी टीम में आ जाए तो आप 50,000 रुपए का महीने के आदमी बनते हो। 50,000 रुपए कमाने के लिए आपको सिर्फ 100 लोग चाहिए जो आप जैसे हो, बट वो 100 के लिए 100 है आपकी टीम में, आप जैसे 100 है आपकी टीम में। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको भी सर 100 तो मेरी टीम में है, बिल्कुल आपकी टीम में है, आप जैसे गोरे के साथ काला बेटा रंगनी तो बुद्धि तो लेके खड़ा होगा। आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, उसको कौन सा पागल कुत्ते ने काटा है जो वो करेगा? आपकी औलाद आपसे जैसी होगी, नहीं तो किसी और थोड़ी जैसी होती। आपका बेटा आप कह सकते हो पड़ोसी जैसा है, आपका बेटा आप जैसा, आपका डाउनलाइन आप जैसा, आपका डाउनलाइन आप जैसा है। आप 5000 पीवी नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हो, उसको पागल कुत्ते ने काटा है जो 5000 पीवी करे। आप 3-4 बार करोगे तो वो 1 बार करेगा, आप 40 बार उसको दिखाओगे तो वो 1 बार करेगा। आप रोज पोस्टर भेजोगे, 6 महीने बाद उसकी आंख खुलेगी, अच्छा 6 महीने से ऑफलाइन पोस्टर भेज रहे हैं, मेरा हो गया तुम्हारा कब? तब वो 1 बार करेगा। मतलब पर्सनल वॉल्यूम पे काम करना चाहिए, करोड़ों कमाना है आरसीएम से, बट 5000 पीवी करूं, मेरे तो फांसी टूट जाएगी, मेरे तो घर दिवालिया हो जाएगा, मेरे तो जमीन गिरवी रख दी जाएगी, मेरे तो दुकान गिरवी रख जाएगी, मेरे तो गहने बिक जाएंगे 5000 पीवी करने से। कुछ नहीं बिकेगा, नहीं करोगे तो बिक जाएगा, नहीं करोगे तो बिक जाएगा। पहला काम 5000 पीवी, ये सबसे आसान काम है। 2 प्लान रोज के दिखाने जाओ, महीने में 25 दिन काम करोगे, 50 प्लान होंगे, 50 प्लान दिखाओगे, 5000 पीवी हो जाएगा, 15-20 ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं मेरी टीम में लोगों से पूछता हूं, अगर आप पर्सनली ज्वाइनिंग से और पीवी से अगर 20-25 हजार का पीवी महीने का नहीं कर पा रहे हो ना, कुछ नहीं होगा। देन लास्ट एक शब्द बोल के मीटिंग को खत्म करेंगे, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपका काम आपके शब्दों से ज्यादा ऊंची आवाज में लोगों को सुनाई देता है। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना मेरी टीम में, तो मैं उसको बोलता हूं, यार तुम जो बोल रहा है ना, मुझे जो तुम है ना वो मुझे इतनी जोर से सुनाई दे रहा है कि जो तुम बोल रहा है वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप जो हो वो मुझे इतनी जोर से सुनाई दे रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप जो हो वो मुझे इतनी जोर से सुनाई दे रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बोलने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आपका काम बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए। आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलना चाहिए। आपके बारे में आपका अपलाइन बोलना चाहिए, आपके बारे में आपका क्रॉसलाइन बोलना चाहिए, आपके बारे में आपको कंपनी बोलनी चाहिए। आपको बोलने की थोड़ी जरूरत है। वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर आप अमीर हैं और ये बात आपको बतानी पड़ रही है किसी आदमी को कि मैं अमीर हूं, तो अभी आप अमीर नहीं है, आप गरीब हैं। अगर आप अमीर हैं और ये बात आपको बतानी पड़ रही है किसी को कि मैं अमीर हूं, आप अमीर नहीं हो, अभी आपको अमीर होने की जरूरत है। तो इसी तरह आप कह रहे हो सर मैं इतना काम करता हूं, ये बताना पड़ रहा है ना। सच्ची बता रहा हूं, इतना नहीं कर रहे हो, क्योंकि करोगे ना उस दिन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कदम जी को प्रूव करना पड़ता है क्या कि मैं इतना काम कर रहा हूं? बीसी जी को प्रूव करना पड़ता है क्या मैं इतना काम कर रहा हूं? नहीं करना पड़ता, हमें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक्चुअल में हम उतना करते नहीं है जितना करने से लोगों को बताने की जरूरत ना पड़े। 5000 पीवी के लिए हाथ खड़ा करवाना पड़ रहा है। क्यों करवाना पड़ रहा है? क्योंकि आपने किया नहीं है। किया होता तो हाथ खड़ा करवाने की जरूरत ही नहीं होती, पहले से ही पता होता। फोन आता मेरे पास चल के, यार तेरे सामने जो बैठेंगे ना 200 लोग, वो डायमंड क्लब से ऊपर वाले हैं, ध्यान रखना, थोड़ी बात की तमीज रखना। फोन आया नहीं, क्यों नहीं आया? मालूम है उनको भी पता था, चिकने घड़िया जितना मर्जी वो जो मर्जी कह ले, सुबह के वैसे के वैसे मिलेंगे। वो क्या है, मेरा एक साथी अंद्रेस है जम्मू में, वो इंद्राज सर वहां पे एक दिन मीटिंग काउंसलिंग करके आए, वापिस आए, कोई मीटिंग रख के आए,
तो वो बोल के आए कितनी कितनी टिकट लोगे, कितनी कितनी टिकट लोगे, तो ऐसे करके बात करके गुरुदेव का कोई प्रोग्राम था, रेड कारपेट सेलिब्रेशन था 3-4 महीने पहले, उसकी बात है। तो वो टिकटों का हिसाब किताब जोड़ा तो 2500 का बन गया। 2500 का बना, प्रोग्राम हुआ तो लोग आए 1500, 1200, 1300 लोग थे शायद, मैं गया हुआ था उसमें, पॉलिटेक्निक नहीं अभिनव थिएटर में प्रोग्राम था, 2 सेशन में था। 1500 टिकटें बेची थी हम लोगों ने, सॉरी 1500 लोग उस प्रोग्राम में आए। 2 सेशन में प्रोग्राम हुआ, पहले में पूरा भरा हुआ, दूसरे में आधा खाली आधा भरा हुआ, आधा पहले वाले आधे, और कर करा के 1500 टिकट बिके थे। 1500 लोग आए। तो मैं शाम को वहां पे होटल में बैठा था वरदान में, तो वहां पे काउंसलिंग कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये 2500 की बात करके 1500 किया आपने, अच्छा तो किया, बट ये 2.5 क्यों नहीं हुआ? जब आपने इतनी टिकटों की जिम्मेवारी ली तो इतनी टिकट बिकनी चाहिए थी। तो हमारे नरेश है स्टार पर ले, वो बोलता है सर एक्चुअल में क्या है, हम जो है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, वो घर में वो एक छोटा पिल्ला होता है, एक छोटा कुत्ता, कुत्ते का छोटा बच्चा जिसको अपन पिल्ला बोलते हैं ना, डोगी कह लो, पिल्ला कह लो, जो भी कह लो, बैठे हैं सारे के सारे, समझते ही होंगे ना।